नर्मदे हर। तो दोस्तों देखिए, सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय तो पहले हो चुका होगा, लेकिन पहाड़ की वजह से देर से दिख रहा है। समय हुआ है 7:14 और मैं 7 बजे निकल लिया हूँ, तो 1 किलोमीटर करीब चल लिया हूँ मैं। और आज तारीख है 14 जनवरी और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 76वां दिन। और मैं जहाँ रुका था उस जगह का नाम था बिलासपुर गांव, और मुझे थोड़ा समय हो गया निकलने में। समय हो गया मतलब ये है कि आज मैं 6 बजे निकलना चाह रहा था, जिससे कि मैं अमरकंटक पहुंचने की कोशिश कर सकूं, क्योंकि शायद वहाँ से 40 किलोमीटर के लगभग है और उसमें चढ़ाई भी आएगी। लेकिन हुआ क्या कि जहाँ रुका था वहाँ लाइट नहीं थी। जिधर मैं रुका था तो वो तो पिच डार्क था ही था, और सुबह बिजली भी नहीं थी। तो वैसे भी पीछे की साइड शायद उनकी जहाँ पे टॉयलेट वगैरह थी उधर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, और उधर एक छोटा सा कुआं था, उसमें से पानी निकालना था। क्योंकि लाइट नहीं थी, बोल रहे थे मोटर लगी हुई है, उनने डाल रखी है एक, लेकिन जब लाइट नहीं है तो आप क्या करोगे। तो फिर और वो ऊबड़ खाबड़ जगह थी। रात में 3 बार मैं जो है गिरते गिरते बचा, तो इसके लिए आप अंधेरे में तो नहीं जा सकते। तो फिर कुआं भी ऐसा ही था, उस पर पतली पतली लकड़ी रखी थी, तो वहाँ से पानी निकालना तो रिस्की था। तो फिर उजाले का इंतज़ार किया। फिर 6 बजे के बाद प्रक्रिया शुरू हुई, तो फिर वो 7 तो बज ही जाता है। तो फिर यही है कि हम निकले और अब आगे बढ़ रहे हैं। मोहदी करके जगह थी जो कि कल वो बाबा जी बोल रहे थे पहुंच जाइए, तो वो जब मैं निकला था वहाँ से 11 किलोमीटर थी, अभी 10 किलोमीटर दिखा रहा था यहाँ पे माइलस्टोन पे। और उसके बाद में अमरकंटक का रास्ता देखिए, फिर से दाएं बाएं होके जाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली कितना है पता नहीं, मैं तो लिस्ट के अनुसार बता रहा था कि लिस्ट में जो है उसमें बिलासपुर से जो है अमरकंटक, माई की बगिया नहीं, अमरकंटक जो है जहाँ पे कि जाके रुका जा सकता है, उसकी दूरी 39 किलोमीटर 39 किलोमीटर दिखा रहा था। तो 39 तो भाई मैं तभी कर पाता हूँ जब सुबह जल्दी से निकलूँ और शाम तक चलूँ, या फिर दोपहर में भोजन ना करूँ। अब 7 बजे निकला हूँ तो फिर भोजन नहीं करूँ। और फिर उसमें चढ़ाई का क्या इम्पैक्ट होता है वो भी देखना पड़ेगा। क्या उससे स्पीड कम हो जाती है, क्या वो असर करती है। खैर जहाँ तक मुझे पता है उसके पहले भी 4, 5, 10 किलोमीटर के पहले से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो कुछ आश्रम हैं यहाँ पर कि रुका जा सकता है। तो अगर ऐसा होगा और मैं नहीं पहुँच पाया तो मैं वहाँ रुकूँगा, और फिर कल मैं सुबह जल्दी कोशिश कर सकता हूँ आगे जाने की, अगर मुझे लगा कि पॉसिबल है। जैसे संक्रांति कल शायद 11 बजे तक बताई जा रही है, तो अगर मैं उसके पहले पहुँच पाया माई की बगिया तो अच्छा है, तो मैं वहाँ जाके स्नान कर लूँगा। फिर जैसी मैया की इच्छा भाई। कल वो खाने में भोजन में 2-2.5 घंटा नहीं लगता अगर, तो आज की कहानी कुछ और होती। तो आज मैं कंफर्टेबली पहुंचने की पोजीशन में होता, लगता कि हाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन वो 2.5 घंटा भोजन में चला गया। अधिकतर यही होता है, अगर आपको बनाना है भोजन खासकर, या प्रक्रिया शुरू ही हो रही है, आप जाते 1-1.5 घंटा वेट करते, फिर अगर कोई ग्रुप आ जाता है 10 लोग का या ज़्यादा या कुछ भी, तो फिर वो उनका भोजन बनने लगता है, फिर साथ में भोजन होता है, तो आपको बहुत विलम्ब हो जाता है। चलिए भाई, आज की परिक्रमा शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, मतलब यही है। बाकी और क्या था कि भोजन तो वो जो सज्जन थे बिलासपुर में, तो वो अकेले रहते थे, उनके पिताजी रहते थे कहीं गांव में, तो भोजन के लिए आते थे। तो फिर वही भोजन बनाना था मिलके। तो फिर चूल्हा जलाया, आरती वगैरह करने के बाद हम गए, फिर चूल्हा जलाया, फिर रोटी बनाई, तो उनने रोटी बेली, हमने सेकी। अब रोटी सेकने के लिए आग चाहिए होती है अच्छी, तो फिर धीरे धीरे फिर सब्ज़ी बनाई, सब्ज़ी भी उनने काट दी, मैंने बनाई। तो ऐसे करते खाते पीते 9:45 बज गए थे। फिर मैं आया तो फिर सोना भी होता है, तो वीडियो प्रोसेस कर रहा था मैं देखते देखते, तो आधे में नींद आ गई, सो गए भाई। फिर बाकी का मैंने सुबह किया, तो अभी वो प्रोसेस हो रहा है। देख तो लिया मैंने, एडिट हो गया, प्रोसेस हो रहा है वो।
एक बार उसका फाइल बन जाती है फिर अपलोड पे लगाऊंगा, फिर कहीं जाके उसे लाइव करूंगा। तो आज थोड़ा समय हो सकता है इसमें हो जाए कल के वीडियो में। तो जो 13 जनवरी का वीडियो है वो आपको 14 जनवरी को थोड़ा सा लेट मिला होगा, जो क्योंकि ये वीडियो जाएगा जब तक तो मिल ही जाएगा, तो आपको लेट मिला होगा। उसका कारण ये है, तो ये आ गया है ग्राम पड़ारिया। ग्राम पड़ारिया और ये आ गया है गांव मोहदी। मोहदी गांव। तो दोस्तों यहाँ पे चाय दी बाबा ने, तो यहाँ पे चाय पी है मैंने। और ये यहाँ पे मोहदी का एक अन्य क्षेत्र बना है यहाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं बाबा बालभोग मिलता है। और देखिए यहाँ पे सूचना लगी हुई है कि अगर आप पैंट पहन के चलते हैं, सर्दी में कई लोग क्या करते हैं कि पजामा पहन लेते हैं, लोअर वगैरह गरम, और लुंगी उतार देते हैं, तो उनकी सेवा यहाँ नहीं होती है। भाई अगर पैरों में इतनी सर्दी लगती नहीं है, और लगती भी है तो अंदर पहनिए, धोती तो पहनिए ऊपर से, नहीं तो लोगों को ऐसा ऐसा करना पड़ता है। तो चलिए नीचे देखते हैं कैसा आश्रम है। आश्रम तो शायद बन रहा है अभी, लेकिन अरे कन्हैया नर्मदे हर। तो ये मोहदी आश्रम में मैंने बाल भोग करके निकल रहा हूँ, और अभी आगे देखो आज कितना पहुँच पाते हैं। अभी नर्मदे हर बाबा। तो ये जो दंपति थे इनने 2 बार परिक्रमा की, ऐसा लिखा था वहाँ पे। एक बार अपने बालक को लेके भी की थी, और फिर ये सेवाश्रम खोला है, और अभी दिसंबर में चालू हुआ है ये, ऐसा बताया उन्होंने। बाकी टॉयलेट का लिखा था कि बाहर जाएं तो वो खुले में जाएं, घर भर देख के आसपास ना जाएं। तो इसका मतलब है टॉयलेट नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने किराए पे लिया हुआ है। मैंने पूछा था तो बोले हमारा नहीं है, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ जो कुछ जैसा था वैसा का वैसा किराए पे लिया है, किसी सज्जन से किराए पे लिया है। या उनका बोर्ड भी लगा था कि जगह सहयोग, और नाम लिखा था, फ़ोटो लगा था। तो हो सकता है भाई किराए पे ना हो, दान स्वरूप में हो, कुछ समय अवधि के लिए, मे भी 2 महीने चलाते होंगे, या जो भी समय चलता होगा मुझे नहीं पता। तो जो भी है यही है। और अब चूँकि बॉल भोग भी हो गया आज, तो मैं वैसे भी भोजन नहीं करने की सोच रहा था, तो अब तो मैं भोजन नहीं ही करूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा। पीछे जो है एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा था अमरकंटक 33 किलोमीटर, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो 30 के आसपास और होना चाहिए यहाँ से, क्योंकि सीधे रोड से नहीं जाएंगे, रोड से अलग रास्ता होगा थोड़ा, और उसमें से नर्मदे हर मैया। टारगेट ये रहेगा कि कहीं कम से कम जो है 25 पूरे कर लिए जाएं, तो फिर जो भी बचेगा वो, और फिर वहाँ से जो भी माई की बगिया की दूरी होगी वो, और जो है कल पूरा करके कल सुबह स्नान किए जाएँ। बाकी तो देखते हैं मैया क्या कराती है। तो दोस्तों हर्रई का ये बोर्ड लगा हुआ है, तो हो सकता है हर्रई गांव हो। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आगे का रास्ता आपको, अगर आप परिक्रमा पे आ रहे हैं तो ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यही वो है अमरकंटक जाति में जहाँ पर कि एक जगह आती है जहाँ पे कि लोग नर्मदा जी को क्रॉस कर जाते हैं अनजाने में, और उनकी परिक्रमा जो है वो खंडित हो जाती है, क्योंकि इधर जो है धारा वो बहुत छोटी होने वाली है, तो आपको पता ही नहीं चलता। कई बार आप सोचते हैं कि ऐसा कोई नाला वगैरह है और आप निकल जाते हैं, ऐसा बोलते हैं, ये पंचधारा और वो सब पढ़ते हैं जो। खैर जो भी हो, तो मैं आज आपको रास्ते पे खासकर जहाँ भी कुछ होगा मुड़ेगा तो मैं दिखाऊंगा आपको, कि जो कि आपको हेल्प करेगा, और बिना किसी की बातों में आए और दिमाग भटकाए कि क्या होगा कैसे होगा, आप आराम से उसे देख के फिर जा सकते हैं। तो जहाँ मैंने बालभोग किया था उससे करीब 2 किलोमीटर आगे आने पर आपको एक खाले टोला साइड में जाना है, यहाँ से आपको मुड़ना है दाएं। और अगर मेजर कोई गांव जगह आप बोलेंगे तो मिर्चिया एक जगह है वो पड़ेगी, तो आप पूछ सकते हैं कि भाई मिर्चिया का रास्ता कौन सा है।
तो जो है यहाँ से मुड़ना है आपको, वो आपको पहुँचना है मिर्चिया, जो शायद 4-5 किलोमीटर या जो भी है वो यहाँ से होगी। तो ये हर्रई गांव ही है जहाँ से ये रास्ता मुड़ता है। तो आप हर्रई गांव में होते हुए आगे बढ़ जाइए भाई। तो हम बढ़ रहे हैं आगे। ये है माध्यमिक विद्यालय हर्रई। तो हर्रई से आगे ये रोड छोड़ के आपको फिर ये बाईं ओर की पगडंडी लेना है, और ये पगडंडी के रास्ते पर आगे चलना है हमें कुछ दूरी तक, 1-2 किलोमीटर जो भी है, फिर मैं आगे बताता हूँ। अरे थोड़ा सा ही आधा किलोमीटर आगे आने पे आपको ये नाला मिलेगा। तो ये नाले को आपको पत्थरों से पार कर लेना है, फिर आपको बड़ी चौड़ी सी रोड मिल जाती है, कच्ची रोड। तो नाले के बाद ये रास्ता मिलेगा आपको चौड़ा कच्चा, और इस पर चलते रहिए फिर। तो आगे आएगा मिर्चिया गांव, और कितना दूर है पता नहीं, दूर होगा, फिर और आएगा, देखते हैं अभी। यहाँ से भी कुछ होगा तो देखेंगे। मिरिया या मिर्चिया जो भी वो गांव है, वो करीब 5 किलोमीटर है यहाँ से। खैर जो भी है, हमको सीधे चलते रहना है बस, बात यही है। क्या फ़र्क पड़ता है कितना है, जाना तो पूरा ही है भाई। और आज कोशिश तो पूरी की जाएगी अमरकंटक पहुंचने की, बाकी जैसी मैया की इच्छा। समय हो रहा है 11:24, और मैं चल रहा हूँ। अभी भी मिर्चिया या मिरिया जो भी गांव है आगे आने वाला, वो नहीं आया है। संभवतः 1-2 किलोमीटर और होना चाहिए। और बस हम चल रहे हैं। बाकी देखिए इधर मैया का बाल रूप है। तो मैं बोल रहा था कि इधर उनका बाल रूप शुरू हो जाता है, तो बहुत छोटी सी धारा होती है, बहुत छोटी होती जाती है अमरकंटक तक। तो कई लोग अमरकंटक में भी गलती कर देते हैं। इधर से घूम के माई की बगिया जाने की जगह कई लोग शायद दर्शन करने चले जाते हैं सीधे अमरकंटक मंदिर के, तो वहाँ पे भी गलती होती है। इस बात को सही मैं भाई वहाँ पहुँचूँगा तो ही बता पाऊँगा कि क्या वास्तविकता में ऐसा कुछ होता है, बट ऐसा सुना है मैंने। ये कोई सा तो गांव है। कौन सा गांव है भाई? ये मिरिया है। और इसके आगे कौन सा गांव आएगा? तो ये है मिरिया गांव। ये पीछे सज्जन थे, उनने बताया कि मिरिया गांव है। यहाँ से दमगढ़ बता रहे हैं करीब 8-9 किलोमीटर है। तो पहला टारगेट तो भाई दमगढ़ है, और वो जो है पहुँचा जाए 2 बजे तक, 2 बजे के पहले। तो 2 बजे के पहले अगर दमगढ़ पहुँच लिया जाए तो फिर उम्मीद जो है वो जागी रहेंगी। उसके लिए नॉन स्टॉप अपने को चलते रहना है। तो अभी सुबह से तो देखिए मैं चल ही रहा हूँ, रुका ही नहीं हूँ। बाल बुक किया था, वहाँ रुका था केवल थोड़ी देर, 10-15 मिनट। और मुझे 10 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा हालांकि बीच में, क्योंकि कल का वीडियो है वो अपलोड तो हो चुका है, इसे लाइव करना है, टैगिंग वगैरह करना है। तो उसके लिए 12 बजे के बाद में कहीं जैसे ही जगह मिलेगी बैठने लायक, नेटवर्क होगा। और तो वैसे नेटवर्क है थोड़ा बहुत, शायद मेरा तो फ्लाइट मोड में है अभी, तो पता नहीं। तो इधर गांव वगैरह है तो नेटवर्क होना चाहिए। तो थोड़ा सा ही नेटवर्क चाहिए, ज़्यादा अपलोड तो करना नहीं है अभी, टैगिंग वगैरह करना है तो मैं लाइव कर दूँगा। तो 13 जनवरी का वीडियो आपको 14 जनवरी को लेट क्यों मिला, ये आपको पता चलेगा 15 जनवरी को 14 जनवरी की वीडियो है। ऐसा होता है। और भाई अमरकंटक जा रहे हैं तो जंगल तो आएंगे ही।
ये हैं भाई सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के ही होंगे अब, और कौन से होंगे इधर। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। तो ये 360 डिग्री व्यू जंगल का, क्योंकि जंगल ही जंगल है इधर। और दमगढ़ जो है एक फर्री रेसर कुछ ऐसा करके जगह है, वो पड़ेगा फिर दमगढ़ पड़ेगा। और दमगढ़ वहाँ पे एक सज्जन ने बताया था कि 8 किलोमीटर है, लेकिन मेरी लिस्ट के अनुसार भैया 11 किलोमीटर है। खैर जो भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, अपना काम है चलना, जितना चल सकती हैं भाई। थक जाएंगे तो रुकेंगे, फिर चलेंगे, फिर रुकेंगे, फिर चलेंगे, और जहाँ शाम हो जाएगी उसके आसपास रुक जाएंगे। कोशिश की जाएगी भाई अमरकंटक पहुँच जाएं। पहुँच गए तो ठीक, और नहीं तो थोड़ा इधर भी रुकना पड़ा तो कोई बात नहीं, वो दूरी सुबह कवर की जाएगी। तो कोशिश तो यही है कि अमरकंटक पहुँच जाएं, नहीं तो फिर जो कपिल धारा है उसके पहले वहाँ तक पहुँचा जाए। वहाँ पर अगर कोई आश्रम है, कोई बताया तो है एक सज्जन ने के है, तो वहाँ रुक लिया जाए। तो 6 किलोमीटर वो शायद 6-8 जो भी होगा, 12-14 वो सुबह जल्दी उठ के निकला जाएगा फिर, क्योंकि स्नान तो कल वहीं होंगे माई की बगिया में। टारगेट तो यही किया जाएगा, तो फिर जल्दी निकला जा सकता है अगर रास्ता ठीक हुआ तो। और ये चलते 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 कच्चे रोड से फिर ये डामर का रोड मिल जाता है, कहीं से कहीं जा रहा है। देखते हैं इस पर कहाँ तक जाना है भाई। आगे लिखा है धन्यवाद घाट समाप्त। तो ये आ गया है फर्री से मरगांव, और मैं बढ़ रहा हूँ आगे दमगढ़ की ओर। और अभी मैया के से जो दूरी है वो घटती जाएगी, अब बहुत ही नज़दीक पहुँच जाऊँगा मैं थोड़ी ही देर में। बाकी अभी समय हुआ है 12:55, और बीच में मैंने आधा घंटा पहले जो है 10 मिनट का ब्रेक लिया था वीडियो टैग करके लाइव करने के लिए। कल का जो भी लाइव हो चुका है। कमेंट्स वगैरह मैंने नहीं पढ़े हैं, समय नहीं मिल पाया मुझे, तो कल दोपहर या शाम के बाद से मैंने नहीं देखा है कुछ भी। तो मैं बाद में एक साथ देखूँगा जब भी समय होगा, संभवतः शाम को। तो चलिए भाई चलते हैं दमगढ़ की ओर। ये देखिए रामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर लिखा है, लेकिन यहाँ तो खाली लग रही है ये। बाकी दमगढ़ में बताया है कि दमगढ़ में है एक आश्रम, तो अगर हुआ तो वहाँ पे थोड़ा ब्रेक लिया जाएगा, क्या पता चाय मिल जाए। फिर आगे बढ़ लेंगे भाई, और मालूम करके कितना और है। दमगढ़ से वैसे शायद 12 किलोमीटर अमरकंटक लिखा हुआ था उसमें लिस्ट के अनुसार। तो एक बार दमगढ़ पहुंचा जाए और मालूम किया जाए तो आगे की रूपरेखा बनेगी, क्योंकि बहुत चल लिए हैं तो फिर पैर भी दर्द करने लगते हैं, और उन्हें भी सांत्वना चाहिए कि भाई हाँ इतना और चलना है। यहाँ से दमगढ़ पता नहीं कितना है, 5 है 6 है जो भी है। तो ये देखिए
दमगढ़ 2.4 किलोमीटर। एक्चुअली फर्री सेमर से दमगढ़ जो था वो 3.5 किलोमीटर था। और आश्रम जो है उसके 1 किलोमीटर आगे बताया है। अब मुझे लगता है कि वो आश्रम हो सकता है वहाँ से 1 किलोमीटर दाईं ओर हो, और रास्ता वहाँ से ऊपर को जाता है दमगढ़ से। ये रास्ता शायद ख़त्म हो जाएगा, पगडंडी वगैरह मिलेगी, हो सकता है वहाँ से चढ़ाई आ जाए। तो अगर दाईं ओर मैया के किनारे एकदम जाके आश्रम है रामकुटी, क्योंकि पीछे बताया, मैंने पूछा कि आश्रम है, बोले यहाँ 1 किलोमीटर आगे है रामकुटी। तो रामकुटी तो मुझे पता है कि फिर वो दाईं ओर है, तो शायद वो वही रामकुटी है। तो फिर हो सकता है मैं वहाँ नहीं जाऊँ, भाई क्या करूँगा फिर वहाँ जाके, मुझे रुकना तो है नहीं और समय भी इतना नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का। तो अपने रास्ते पर आगे बढ़ूँगा, क्योंकि वहाँ से काफ़ी आगे जाना है, चढ़ाई भी होगी तो फिर मुश्किल तो पड़ेगा वो। चलिए पहले दमगढ़ चलते हैं, फिर देखते हैं। तो ये आ गया है गांव दमगढ़। राम दमगढ़। और मैंने इधर पूछा तो उन्होंने बोला सीधा रास्ता। तो अब देखते हैं आगे ये रास्ता कहाँ ले जाता है भाई। चढ़ाई देखिए थोड़ी थोड़ी तो चली रही है पहले से, बट अब देख के लग रहा है शायद थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों वो ये रास्ता आते 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 ऐसे कच्चा रास्ता हो गया था, और फिर आपको जो है ये पगडंडी है ये लेना है ऊपर। अब ये जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। और एक सज्जन मिले थे नीचे दमगढ़ में, तो वो बोल रहे थे कि ऐसे पगडंडियाँ आएंगी जंगल से, फिर ये कच्चा रास्ता आता रहेगा, ये आएगा वो आता रहेगा, ऐसे शायद 2-4 किलोमीटर बाद फिर रोड मिल जाएगी। बोल रहे थे चकना रोड, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उधर जो है फिर डामर का रोड अमरकंटक वाला मिलेगा कपिलधारा के पहले, और फिर उसके बाद भी वही जाएगा। तो चलिए चढ़ते हैं। और ये थोड़ी सी प्रॉपर चढ़ाई है वो मिली है, अब आप बोल सकते हो कि प्रॉपर चढ़ाई जो है जंगल और पहाड़ की वो है ये। लेकिन दूरी बहुत ज़्यादा नहीं बची है, अमरकंटक की 12 किलोमीटर भी मानूँ मैं, और उसमें लास्ट में शायद तो रोड की जो है वो स्टीप नहीं होगी, तो ये बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं होनी चाहिए, यही मान के चल रहा हूँ। ये मेरे कैलकुलेशन के लिए भी ज़रूरी है। तो दोस्तों पहली पगडंडी थोड़ी ही देर में कच्चे रास्ते पर ले आई थी, फिर उसके बाद तुरंत फिर से एक बाईं और पगडंडी मिली, और उस पगडंडी के अंदर 2 पगडंडी मिली, एक दाईं एक बाईं। दाईं जो है वो कच्चे रास्ते पर कनेक्ट करती होगी, और बाईं जो है ये अंदर जा रही है। मेरा वाइल्ड गैस ये है कि ये बाईं वाली है जो लंबा जंगल से ले जाके 3-4 किलोमीटर बाद रोड पे मिलाना चाहिए। देखिए गैस ही कर सकता हूँ, कोई है तो नहीं बताने वाला, तो मैंने ये ले ली है। अब जैसी मैया की इच्छा। तो जा रहे हैं जंगल के बीच से पहाड़ पर। देखते हैं ये रास्ता कहीं गलत ना ले जाए, क्योंकि समस्या समय की है, समय नहीं है इतना। पता नहीं मैंने सही किया ये पगडंडी लेके या नहीं, क्योंकि रोड भी मैं शाम तक पहुंच जाता अगर मैं लगा रहता। खैर जो भी है, तो आ ही गए भाई, चले चलो। ये रास्ते तो अपने को पसंद है, कम से कम जंगल वॉकी हो जाएगी। और फिर दूसरी बात ये कि मेरा ये मानना है कि अगर पगडंडी दिख रही है तो कोई तो चलता होगा। हालांकि पगडंडी अब लगभग दिखना बंद हो गई है, वो अलग बात है। ये है शायद इधर से,
ये ले तो उल्टा जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि पगडंडी है तो कोई तो चलता होगा इस पे। ये तो एकदम उल्टा जा रही है भाई। तो दोस्तों मैंने एक बाइज फैसला लिया और मैं वापस आ गया। उसके दो कारण थे। एक तो समय नहीं है एक्सपेरिमेंट का, आधा घंटा ऑलरेडी मैं बर्बाद कर चुका था। और दूसरा ये कि वो लगातार जो पगडंडी थी हल्की फुल्की वो नीचे की ओर जा रही थी। भाई हमें तो ऊपर जाना है। अब मान भी लो कि अगर वो सही भी रास्ता है और वो बहुत नीचे जाके फिर एकदम से चढ़ाई होती है तो चढ़ाई भी कितनी होगी, तो फिर बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ेगा। और अगर नहीं होती है तो फिर समय हो जाएगा तो आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं वापस आया रास्ता लेने के लिए। और मुझे फिर पता नहीं वो रास्ता है पगडंडी दूसरी है, मुझे ये मिल गई तो मैंने इससे पकड़ के चढ़ना शुरू कर दिया है। ये बेल मार्क्ड है, उस जैसी नहीं है, तो इस पर लोग चलती हैं और ये ऊपर ही जा रही है। दूसरी बात ये है तो इसके लिए इस पे जाया जा सकता है भाई। या हो सकता है वही रास्ता हो, छोटा हो गया ऊपर वाकई, जो कि मैंने छोड़ा था पगडंडी के लिए। ये भी तो हो सकता है, तभी इतना अच्छे से मार्क किया हुआ है। मार्क किया हुआ है मैंने पैरों के द्वारा। देखिए अलग निशान दिख जाते हैं चलने के कि काफ़ी लोग चलते हैं इस पर। तो गाँव वाले भी आते होंगे संभवतः, जानवर तो नहीं आते होंगे। जानवरों की पट्टी तो नहीं डली है इधर, इधर से पता चल जाता है। और जानवर इधर आके करेंगे भी क्या। खैर जो भी है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखिए वो पगडंडी इधर मिला दी, तो ये पगडंडी थी वो सही थी। और फिर से जो है पगडंडी है, वो सज्जन ने भी बोला था कि 3 बार लेना है, फिर उसके बाद में ऊपर कच्चे रास्ते से दाईं ओर पगडंडी एक लेना है जो कि रोड पे मिला देगी कपिलधारा के लिए। तो ठीक है, देखेंगे आगे। अभी तो इस पर चलते हैं। ये कुछ नहीं है, रोड के मोड़ों को जो है 1-2 मोड़ कम कर देती है हर पगडंडी, बस यही है मुझे लगता है। तो तीसरी शॉर्टकट पगडंडी के बाद में यही रास्ता चल रहा है कच्चा। और मेरा गैस ये है कि अगले 1 किलोमीटर में 1-1.5 किलोमीटर में कोई सी पगडंडी आना चाहिए दाएं साइड की, क्योंकि मैप में देखा है मैंने बड़े ध्यान से। तो कपिलधारा के लिए आपको दाईं ओर जाना पड़ेगा 1-1.5 किलोमीटर शायद। उसके बाद फिर उसके पास से भी थोड़ा आगे जाएंगे आप तो कोई रोड आ रहा है मैया के उस पार से, उस पार आएगा, फिर वो रोड भी जा सकती हैं आप। अब वो कच्चा पक्का कैसा रोड है वो मुझे पता नहीं, बट मुझे दिख रहा है, तो शायद फिर वो रास्ता लेना होगा। और बाकी तो उधर मालूम कर ही लेंगे। अभी तो ये है कि चलते रहिए, चढ़ते रहिए, और बस समय हुआ है 2:45। तो ठीक है, अभी कोई ऐसी समस्या नज़र नहीं आ रही। वो आधा घंटा बर्बाद करने के बाद भी बाकी सही स्थिति तो कपिलधारा के आसपास पता चलेगी। तो अब ये मार्ग जा रहा है एक पगडंडी, तो क्या वो यही मार्ग है? अब कुछ लिखा तो है नहीं कहीं भी, क्या करें भाई, कोई बताने वाला भी नहीं है। तो क्या इधर जाना है? एक बोर्ड तो लगा देती। या आगे से होगा। चौथी जो पगडंडी थी उस पर भी चढ़ाई थी थोड़ी सी, और फिर अब ये प्लेन रास्ता है। मुझे लगता है चढ़ाई ख़त्म हो गई है। तो अगर ये चढ़ाई थी तो ये तो चढ़ाई आप चढ़ाई में नहीं ही मानिए,
ये तो मैं जब वो रास्ता लिया था मैंने अभी मंडला रास्ता से जब मैं आया था, तो ऐसी कई चढ़ाइयाँ मैंने चढ़ी उतरी हैं। तो इधर बहुत सारी पगडंडियाँ दिख रही हैं मुझे, इधर इधर इधर। बट मेरा गैस ये है कि सारी पगडंडियाँ एक ही जगह ले जाती होंगी, क्योंकि प्लेन जगह है बहुत सारी। कोई इधर से निकल गया, कोई उधर से निकल गया, तो मार्ग बन गए हैं। गांव वाले मिले कुछ मुझे बीच में, वो कपिलधारा गए थे। हो सकता है वहाँ पर कोई फॉल, वाटरफॉल वगैरह हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद है, वही कपिलधारा है। तो वो लोग आते होंगे नहाने या जो भी करने। कुछ बच्चे भी थे। तो यही है। अब मैं तो जो समझ में आ रहा है भाई, वो पगडंडी लेके चला जा रहा हूँ, इस उम्मीद में कि वो पगडंडी कहीं तो ले जाती होगी। जो सबसे गहरी मार्ग हो उसे पकड़ लो ऐसे में, क्योंकि उसका मतलब है ज़्यादा लोग जाते हैं उससे, तो वो कहीं ना कहीं तो जाती ही है। और यहाँ हम अमरकंटक में हैं, लगभग अमरकंटक में हैं। तो अब कहीं अगर जा रही है तो फिर वो या तो बसाहट होगी या कोई जगह होगी। ये देखिए उधर से भी आके यहीं मिल गई, तो ऐसे मिल जाती होंगी ये। तो 3:08 समय हुआ है, और मैं श्योर हूँ इस बात का कि 10 किलोमीटर से ज़्यादा वो दूरी नहीं होनी चाहिए, वो जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ मुझे जाना है। शायद कल्याण आश्रम है जो कि आश्रय देता है परिक्रमावासियों को अमरकंटक में। उसके पहले भी आश्रम हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पहुँच जाऊँ। वहाँ पहुँचूँगा तो फिर क्या, माई की बगिया जो है, यहाँ सब स्नान करना भी ज़्यादा दूर नहीं होंगे वहाँ से। और फिर हमारा समस्या हमारे साथ ये होती है ना कि लौट नहीं सकते, तो फिर वहीं से बैग टांग के ही जाएंगे। और वहाँ तो कोई व्यवस्था होगी नहीं, तो इसके लिए वहाँ नहाएंगे, करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कम से कम मुझे याद नहीं है, पिछली बार हालांकि मैं गया था जब सितंबर का मंथ था शायद, तो उस टाइम तो परिक्रमा बंद होती है। तो हो सकता है विश्राम की जगह हो भी, और तो इसलिए मैंने ध्यान ना दिया हो, क्योंकि मैं तो घूमने गया था और फिर उस समय गया था जब परिक्रमावासी दिखते ही नहीं हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा। खैर जो भी है, आज तो मैं अगर वहाँ पहुँच पाया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, तो उतना काफ़ी है। तो एक बार कपिलधारा पहुँचता हूँ। हम पर किसी ने लिखा था शायद मीरा माई या किसका, तो बोले वहाँ होते हुए जाना आश्रम। देखूँगा जो भी आश्रम होगा, 5-10 मिनट बैठूँगा, फिर आगे बढ़ लूँगा भाई, मालूम करके कितना दूर और है। सूर्यास्त के पहले पहुँच जाएंगे तो ज़्यादा सही है। और परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है, ऐसा एरो मिल जाए ऐसे जंगल में जहाँ बहुत सारी पगडंडियाँ हों, आप इधर उधर चले ही जा रहे हैं अंदाज से। देखिए अंदाज से जा रहे हैं, लेकिन गूगल मैप जो है बहुत सहायता करता है, उसे हमें दिशा पता होती है। तो उतना भी अनजाने में नहीं जा रहे हैं जितना कि बाकी लोग जाते हैं जो यूज नहीं करते। मैं तो आपको फ्रैंकली बताऊँ तो जब मेरा मैप थोड़ा बहुत भी लोड होता है, और जैसे अभी नेटवर्क नहीं आ रहा है लेकिन दिशा दिखा रहा है मुझे, जीपीएस तो चालू है भाई, तो पहले थोड़ा सा मैप लोड हो गया था तो उसमें मेन जो पॉइंट्स हैं कपिलधारा वो दिख रहा है। तो फिर भी तो अगर ऐसा लिख जाए तो थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है कि हाँ सही रास्ते पर हैं भाई। तो दोस्तों समय हुआ है 3:28 और मैं पहुंच गया हूं कपिलधारा। आप यहां से पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि मैप दिखा रहा है कि जो रोड है वो मैया के ऊपर से निकलती है। तो आपको यहां से बाएं ही जाना है, यहाँ से दाएं नहीं जाना चाहिए, मेरा ये गैस है। तो मैं कपिलधारा के लिए नहीं जाऊंगा यहाँ से। अब बाकी मैं किसी से पूछता हूँ, मेरा तो अंदाज़ा यही है कि अब रोड ही हमें बाईं ओर आगे जाना होगा। तो दोस्तों रोड से आपको नहीं निकलना है, नहीं तो मैया क्रॉस हो जाती हैं, ये ध्यान करना है। कपिलधारा जाना है आपको तो ऐसे किनारे किनारे से जा सकते हैं, पगडंडी से मैया के साइड से। तो मैं उधर ही जाके थोड़ा देख के, 10 मिनट का रास्ता है बताया है, और फिर थोड़ा घूम के जाना है बस।
फिर मैं वापस चला जाऊंगा। समय है अभी तो ठीक है। थोड़ा सा अब मैं रोजाना की तरह लेट ही पहुंचूंगा उधर, लेकिन यहाँ तक आया हूँ तो दर्शन करते हुए जाता हूँ। देखिए ये रोड जो है उधर आपको जाना है, आप उतरते हैं, आपको लगता है भाई, कुछ लोगों को लगता है कि चलो कपिल धारा देखना है तो सीधे चले जाते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। और ये जो है ये मैया है, इतना कम फ्लो हो जाता है कि उन्हें कई बार समझ में ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है। तो ये जो है ये है मैया का जल। देखिए कितनी कम धारा है। जैसे उधर बीच में जो नाले बोलते थे, छोटी छोटी नदियाँ मिलती थी, उतनी ही धारा यहाँ पे रह जाती है मैया की। तो इसके लिए ये एक और जगह है जहाँ पर कि लोगों की परिक्रमा टूटने का खतरा रहता है, तो आप थोड़े से सावधान रहिए और ऐसे किनारे किनारे चले जाइए देखने जाना है तो। या फिर वहाँ से जो जगह थी दमगढ़, या फिर आप दमगढ़ से रामकुटी चले जाइए और रामकुटी से फिर किनारे किनारे आ जाइए, तो ये वाला रास्ता आपको मिलेगा शायद। तो दूध धारा, कपिल धारा ऐसे होते हुए आप निकल जाएंगे सीधे। मुझे तो ये उल्टा जाना पड़ रहा है। बोल तो रहे थे वो कि 100-200 मीटर है, लग रहा है कि 1 किलोमीटर है। तो ये है कपिल धारा, छोटा सा वाटरफॉल है। और ये सामने जो है वो है मीरा माई की कुटिया, आश्रम जो भी है। तो एक सज्जन ने मुझे भाई ख़ास रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ होते हुए जाऊँ मैं, तो मैं यहाँ तक आया ही हूँ, तो मैं भाई होते हुए जाता हूँ। समय हो रहा है 3:59 और मैंने वहाँ 1 मिनट से ज़्यादा नहीं दिया, फिर भी इतना समय हो गया। 5 मिनट मुझे और वापस वहीं जाने में लगेंगे जहाँ पर कि मैं आया था। तो करीब 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको। 100-200 मीटर होगा रोड से, लेकिन आपको ऐसे पहाड़ चढ़ के जाना है मैया को बचा के, तो थोड़ा सा दूर हो जाता है। लेकिन ठीक है, चलिए, अब चले गए तो चले गए। अब ऑप्शन 2 ही हैं। यहाँ बताया था नीचे वो होटल वाले भाई ने कि उन्होंने चाय और बिस्किट भी दिया था कि माई की बगिया 8 किलोमीटर, ऐसा उनका बोलना था। तो 8 किलोमीटर है तो मैं जा सकता हूँ, संभवतः 6 बज जाएंगे और क्या है। और नहीं तो बीच में एक आश्रम है और फिर कल्याण आश्रम भी है, तो वो लोग देते हैं सेवा पैदल परिक्रमा वासियों के लिए, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी देखेंगे, अगर नहीं दिया तो फिर माई की बगिया में तो पहुँच ही जाएंगे, यही धर्मशाला है तो। और अगर इधर हो गया तो मैं प्रेफर करूँगा इधर ही रुकना, फिर सुबह वहाँ जाके और फिर स्नान किए जाएंगे। या जो भी हो, मैया की जैसी इच्छा है। देखो भाई, प्लान तो आप कुछ भी बना लो, होता तो वही है जो मैया चाहती है। तो अभी तो अपन अंदर की ओर चल रहे हैं, अमरकंटक की ओर, कपिल धारा से। देखिए अभी तो और ऐसे किनारे किनारे लगता है कि बिल्कुल पास में है, लेकिन जब मैं बोल रहा था 5 मिनट लगेगा, तो ऐसे 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 जाना होता है। चलिए चलते हैं। और जूम पे है ये, अब ठीक है। पर बहुत हिला होगा, ये तो बहुत हिलती हुई तस्वीरें दिखेंगी आपको कुछ देर तक। तो ये है अमरकंटक। ऑफिशियली मैं अमरकंटक में एंट्री कर चुका हूँ। कपिल धारा है वो अमरकंटक में ही आती है भाई।
और मैं यहाँ पहुँचा जब 3:25, 28, 30, 35 ऐसा ही कुछ था, और 3 बजे से ही संक्रांति लगी है और कल 11 बजे तक है, और 11 बजे तक मैं जो है इसी पर्दी में ही हूँगा, आप ही बोल सकते हैं। यही अंतर होता है भैया स्वर्ग और नरक में। और जो हम अभी तक चल रहे थे वो स्वर्ग की जैसी रोड थी, जंगल, शांति, साफ हवा, शुद्ध हवा। और अब जहाँ आ गए हैं वो डामर का रोड, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, धूल धक्कड़, प्रदूषण। हाँ, कपिलधारा काफ़ी देखने जाते हैं लोग, तो उस पर चलना पड़ रहा है। प्रकृति का संतुलन बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। देखिए जंगल के बीच में भी रास्ता क्या कर सकता है। अननेसेसरी हॉर्न बजाए जाएंगे, हॉर्न बजाए जाएंगे। ये देखिए लोग वाटर की बोतल अब फेंके जाते हैं, खाएंगे पिएंगे। डिस्पोजल्स, प्लास्टिक बैन है वैसे तो, प्लास्टिक डिस्पोजल शायद अभी सभी जगह, लेकिन तो हर जगह दिख जाता है। तो भाई बस चले जा रहे हैं रोड किनारे गाड़ियों से बचते हुए। रोड सिंगल है, गाड़ियाँ दोनों साइड से खूब आ रही हैं, और मुझे लगता है चूँकि आज संक्रांति है तो उस कारण ये भीड़ भाड़ ज़्यादा है। और वहाँ से करीब 6 किलोमीटर था कल्याण आश्रम, अभी 3 किलोमीटर करीब बचा है। मैंने गूगल मैप पे टैग कर रखा है, तो जाएंगे वहाँ, देखेंगे। जगह मिल गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिली तो उसके बाद महामृत्युंजय या मृत्युंजय आश्रम है, 1 किलोमीटर होगा, 1-2 जो भी हो। और फिर नहीं तो सबसे बाद में माई की बगिया, वहाँ तो फिर रुकना ही पड़ेगा भाई, कैसे भी, चाहे खुले में ही रुकना पड़े, कोई ऑप्शन नहीं है फिर, क्योंकि वहाँ तो कल स्नान करके ही निकला जाएगा वहाँ से। देखेंगे जैसी मैया की इच्छा, मैया व्यवस्था कराएगी अपने आप कहीं। संक्रांति पे जो कि भीड़ होती है बहुत, परिक्रमावासी बहुत सारे आ जाते हैं। और गाड़ी से चलने वालों की तो देखो कोई समस्या ही नहीं होती, गाड़ी से परिक्रमा करते हैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो होते ही हैं, वो आ जाती हैं। प्लस पैदल जो गाड़ियों से चलती हैं उन्हें क्या है, 100 किलोमीटर है, 150 है, कितना भी एक दिन में वो कितना भी कवर कर सकते हैं आने के लिए। और पैदल वाले भी कुछ वो आगे पीछे होके इस हिसाब से चलते हैं कि भाई यहाँ पहुँच जाएँ। जैसे ही कुछ लोग थे वो मुझे पता है 3-4 दिन से यहीं रुके हुए हैं आज स्नान करने के लिए, आज या कल जो भी है। तो इस तरह से भीड़ हो जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सेवाश्रम है वो भरे हुए मिलें। खैर ठीक है, चलिए चलते हैं। अभी तो चलो भाई, मैया के घर आ गए, आज मैया के घर आ गए हैं। और कल से हमारी वापसी की यात्रा शुरू हो जाएगी यहाँ से, जो कि अंतिम चरण है, यात्रा का अंतिम चरण भी बोल सकते हैं यहाँ से, जो कि यहाँ से ओमकारेश्वर तक का है, वो शुरू हो जाएगा फिर। पवित्र नगरी अमरकंटक में आपका हार्दिक स्वागत है। नगर परिषद अमरकंटक, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। तो भाई ऑफिशियली भी आप एंटर कर चुके हैं अमरकंटक में, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं अमरकंटक पहुँच गया 14 जनवरी के दिन, बोल ही सकता हूँ अब तो भाई। संत कबीर सरोवर इधर है, हमें नहीं जाना है भाई, हमें तो जाना है माई की बगिया, हमारी माई की बगिया भाई। और ये इधर से दूसरा रोड मिल गया है उस रोड पे, तो ये चौड़ा रोड आ गया कम से कम। वो छोटे रोड पे इतनी परेशानी हो रही थी आने जाने में, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, जगह थी नहीं, एक गाड़ी की जगह थी, और वो ऐसे पास से भी निकाल के ले जाती है, धूल उड़ा के जाते। और ये भाई चौराहा आ गया है अमरकंटक, और हमें मुड़ना है दाईं ओर, सामने की ओर। तो उधर ही लाइन से दिख रहा है कल्याण आश्रम है, फिर मृत्युंजय आश्रम है, तो मालूम करते जाएंगे भाई
जहाँ आश्रय मिला वहाँ रुक जाएंगे। तो भाई ये था कल्याण सेवा आश्रम, और इसमें मैं गया, मैंने पूछा कि पैदल परिक्रमावासियों में रुकते हैं? बोलते हाँ रुकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी जगह नहीं है। तो जगह नहीं है तो भाई ठीक है, हम बढ़ रहे हैं आगे। आगे देखते हैं, जैसी मैया की इच्छा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ मृत्युंजय आश्रम की ओर। और भाई ये है मृत्युंजय आश्रम। अब मृत्युंजय आश्रम में भी देख लेते हैं भैया। आश्रम तो ये भी बड़ा लग रहा है, उतना बड़ा ना सही, लेकिन अरे बाबा, तो भाई ये है मृत्युंजय आश्रम। एंट्री तो करवा ली है उन्होंने। अब एंट्री करवा के ऊपर जो है जहाँ रुके हुए हैं परिक्रमावासी, वहाँ पे जगह नहीं है ऐसा बताया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या व्यवस्था होती है। तो भाई जैसे तैसे जगह तो मिल गई है रुकने की, और 2 गद्दे पे 3-3 लोग को शिफ्ट किया है आज। खैर जो भी है, तो सोने की जगह तो मिल गई कम से कम। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। बाकी जो अपडेट है वो कल के वीडियो में दूंगा मैं। नर्मदे हर।